मुस्काता हो सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता सादर मिली। तो बड़े आदर के साथ भुजा पसार कर देवी प्रसूति माँ ने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो सती जी के मन को थोड़ी सी शांति मिली। परंतु जब उन देवताओं का उपेक्षित व्यवहार स्मरण आया तो चित्त में फिर चुभने लगी बातें, विचार करने लगी कि पहले मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए कि उन्होंने इतने प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से उपेक्षित कैसे कर दिया। जैसे ही अपने पिता से सती जी मिलने गई और दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है तो शिव संबंध होने के कारण आंखें फेर ली, मुंह घुमा लिया, न देखा न मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती जी के हृदय को भी अत्यंत पीड़ादायक बन जाए, पर फिर भी इस अपमान का घूंट पी गई, अपना अपमान सह गई। परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो छोटे से छोटे देवताओं को भी हिस्से में अलग अलग व्यवस्थित रखे हुए हैं, पर देवाधिदेव महादेव शिव जी का पूरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं। अब तो सती मां से ये सहा नहीं गया। एक पतिव्रता अपना अपमान कर सह सकती है, परंतु अपने पति परमेश्वर का अपमान उससे कदापि नहीं सहा जाएगा। तुरंत भगवती सती क्रोध में भर गई। अरोद्र भागम तमेक्षु चावरम पित्रा चतेवे कृतहेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवेदयति रुषा। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं में दग्ध कर देंगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया। अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिला कि तुम इतने बदांग हो गए कि तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण स्वरूप ही हैं। संकल्याणम करोति इति शंकरः, जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है वही शंकर है। शिव का तो अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार भी जिनकी वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल गए तो उसके जीवन भर के पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए यदक्षरम नामम गिरे रतिन्नणा संग संगादरमासुहंति तथा। सती जी कहती हैं कि शिव नाम मुख से निकला कि जीवन भर के पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारे स्वामी शिव जी का अपमान करने वाले की जीभ काट लो, और इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है तो कहते हैं कि हमारे स्वामी का अपमान करने वाले की जीभ काट लो। तो करुणा विबाधा है निर्यात, कान में अंगुली डालो और चले जाओ वहां से, पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ ही काटूं पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान में उंगली डालकर यदि घर लौटेंगी तो भोलेनाथ पहुंचते ही कहेंगे कि आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्षायणी देवी, मायके में क्या स्वागत हुआ तो क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी। तो भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आई थी कि मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था, मैं बिन बुलाए पागलों की तरह आ गई और तुमने मेरे स्वामी का यहां पर ऐसा अपमान किया कि मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होगी जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे। शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे
ये मैं कभी नहीं सह सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ, जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूं और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए अब ये शरीर मैं स्वीकार नहीं करूंगी। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक ये संबंध तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं ये शरीर ही समाप्त कर दूंगी। ये मेरा शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब इसे धारण नहीं करूंगी। और इतना कहकर माता भगवती ध्यानमग्न बैठ गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि देह में प्रकट हो गई और सद्या प्रज्वाल समाधिना गिनः माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पंच भौतिक देह को समाप्त कर दिया। जो भूत प्रेतादिगण माता सती के साथ आए हुए थे, उन्होंने ये सब दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित हो गए। मारो मारो, काटो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों ने भूतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार्य भृगु ने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। इन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। उधर नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से सुना दिया। भवो भवान्यान निधनम प्रजापतेरस्कत्याम अवगस्म नारदात। नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान शिव ने विस्तार से सुना तो क्रोध से भर गए। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर बोले, आज यदि दक्ष बच रहा है तो केवल सती के नाते। हमारी पत्नी सती का वह पिता है, इसलिए दक्ष क्षमा का पात्र बन रहा है। अब जब सती ही नहीं रही तो अब संबंध कैसा? अब पात्रता समाप्त हो गई। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उठाकर जमीन पर पटक दी। देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से एक ही बड़ा ही विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। कराल दष्टो जलदग्निमूर्जधटः कपालमाली विविधो तथायुधः। अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखें और बड़े विशाल केस, लग रहा था जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल धारण किए वह पुरुष हाथ जोड़कर बोला कि हे भोलेनाथ, मुझे क्या क्या है? भोलेनाथ ने कहा, भो वीरभद्र, हे वीर, तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। भोलेनाथ ने आदेश दिया, त्रिदक्षम यज्ञ समझही, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े और जो भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर पिटकर आ रहे थे, उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उन्हें भी बड़ा जोश आ गया। अब डरने की आवश्यकता नहीं, चलो जिन्होंने हमारी पिटाई की थी चुन चुन के बदला लेंगे। भूत प्रेतों में जोश आ गया और भूत प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान होता है। इतने वेग से दौड़े कि तूफान आ गया। तो वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखकर चक्कर में पड़ गए कि देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है। ऐसी आंधी तूफान हमने कभी जीवन में नहीं देखी। भाई ये कैसा तूफान, जरा पता लगाओ। एक बोला, अरे भैया मुझे तो लगता कहीं डकैती पड़ रही है और सब डकैत भाग रहे हैं। एक ने कहा, क्यों भैया, इस समय राजा प्राचीन बरही का राज है। राजा प्राचीन बरही के राज्य में भी भला कोई डकैत हो सकता है? वह बड़े उग्र शासक हैं। वातानवान्ति नाहि सन्ति दस्यवः
प्राचीन बर्हि जीविती हो गदंडः। दूसरा बोला, लगता है घास चरकर जब लाखों गायें एक साथ दौड़ती हैं तो ऐसी ही धूल उड़ती है। एक ने कहा, गावो न कालंतम इदम कुत्तो रजऊ, ये गायों के आने का समय नहीं है तो इतनी धूल फिर कैसे। एक बोला, मुझे लगता है कि प्रलय होने का समय आ गया है, ये प्रलय काली प्रभंजन है। एक ने कहा, प्रलय होने के समय तो ये अभी आया नहीं। लोको अधुना किम प्रलय कल्पते है, अब जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते तब तक तो सनह सनह तूफान ने एक साला को ही घेरना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ के चारों तरफ तूफान को आते देखा कि भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो यहां से। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दिया, सबको बंदी बना लो, एक भी भागने न पाए। दौड़ दौड़ कर भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। भ्रकुंड मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिम चंडी सह प्रूषणम देव भगम नंदीश्वरो अग्रति है। जिसकी पकड़ में जो आया उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गण भृगु जी को दबोचा। वीरभद्र ने दौड़कर दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। किसी ने पूछा को, किसी ने भग को, सबको पकड़कर कहा कि भाई कहां भाग रहे हो, यज्ञ में भाग लिया तो अपना भाग लेकर ही भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ पकड़ बांधना प्रारंभ किया। वीरभद्र ने आदेश दिया कि पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, बल्लियां उखाड़ उखाड़ कर पटकने लगे। कुछ भंडारे में घुस गए तो कुछ रायते के कुंड में घुस गए। हर हर महादेव डुबकी मारकर नहाने लगे। सब भंडारा चौपट कर दिया, सारी बल्लियां उखाड़ कर यज्ञ तहस नहस कर दिया। अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े किए हुए उन भूतों ने वीरभद्र से पूछा, अब बताइए इन्हें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेतादि बोले, महाराज ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा भृगु मुनि जो खड़े हैं इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई। हम पीट रहे थे तो ये बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया कि भृगु मुनि की दाढ़ी मूंछ दोनों को पकड़कर एक ही झटके में सारे बाल नोच डाले। दाढ़ी उखाड़कर भृगु जी को हाथ में थमा दी। शिवगणों ने कहा, महाराज ये जो पूखा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे तो ये हमारी तरफ ही करके खूब बत्तीसी दिखा रहे थे। सुनते ही वीरभद्र ने एक मुक्का जोर से उनके मुंह में मारा कि सारी बत्ती टूटकर बाहर गिर गई। पूरा का पूरा वेदांती बन गए। शिवगणों ने कहा, प्रभु यो जो भग देवता खड़े हैं, हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ आंखें मटका मटका कर खूब हंस रहे थे, तो वीरभद्र ने भग देवता की दोनों आंखों में उंगली घुसेड़ दी और बाहर निकाल ली। इस प्रकार से जितने देवता सम्मिलित हुए सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को भगा दिया। परंतु जब दक्ष प्रजापति की बारी आई तो उठाकर पटका और भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए शिवगण लौट आए।